अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देंगे। जो आदतें हैं कभी सुधरती नहीं, तो उनको तमंचा की संस्कृति पता है, इधर तमंचा की बातें कर रहे हैं। और फिर बनारस क्यूटो, अरे गूगल करो क्यूटो दिखाई देगा आपको, लेकिन आप बनारस में जाओगे तो सांड दिखाई देंगे आपको। कि आज राजगद्दी पे बैठे लोग आपसे बहुत दूर जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति आसान नहीं है। ये बिल्कुल एक शतरंज के खेल जैसा है। यहाँ सोचना बहुत अहम हो जाता है कि आखिर दांव किस पर लगाना है। अगर एक बार भी अंदाजा गलत हुआ, समझिए खेल की पूरी बाजी पलट जाती है। ठीक उसी के जैसे चुनाव होते हैं। यूं तो पार्टी में नेता बहुत होते हैं, लेकिन खास कौन है, नजर उस पर होती है। अब खास वही जिस पर पार्टी मुखिया का बड़ा दांव। यूपी के किले की जिस पार्टी ने भी किलेबंदी कर दी, वो दिल्ली फतेह कर जाता है। यूपी में तमाम नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में सभी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी। ऐसे में इस किलेबंदी को तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी, रालोद, बीएसपी, भाजपा सभी ने अपनी पूरी जान लगाई थी। 4 तारीख को पहले चरण का मतदान हुआ और दूसरे चरण का मतदान हुआ 11 तारीख को। निकाय के दूसरे चरण का चुनाव काफी जोर शोर के साथ खत्म हो चुका है। अब सभी को इंतजार है 13 मई के दिन का, क्योंकि इस दिन फैसला होगा हार और जीत का, और इसका सीधा असर देखने को मिलेगा 2024 के चुनाव में। लेकिन इससे पहले सवाल यह है कि निकाय के चुनाव के नतीजे किस पार्टी के लिए कैसे होंगे, क्योंकि अगर पक्ष में हुए तो वाहवाही और विपरीत हुए तो समझिए जिसके ऊपर जिम्मेदारी उसी का पत्ता सा। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अग्नि परीक्षा पार्टी की नहीं बल्कि उन नेताओं की भी है जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। चलिए अभी आपको समझाते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी जो काफी चुनाव में चर्चाओं में रही, उसके नेताओं पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। दरअसल यूपी में हुए निकाय चुनाव के परिणाम से समाजवादी पार्टी के दिग्गजों का भविष्य भी तय होगा। पार्टी ने इस चुनाव के लिए कई बड़े नेताओं को अलग अलग जिलों में मोर्चे पर लगाया था। इस चुनाव के परिणाम समाजवादी पार्टी के कई दिग्गजों की लोकसभा की राह आसान बना सकती हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव में कई बड़े नेताओं को अलग अलग शहरों में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इनके कंधों पर प्रचार से लेकर उम्मीदवार की चुनावी राह आसान बनाने का भी काम था। ऐसे में निकाय चुनाव के परिणाम कई नेताओं के लिए निकाय चुनाव से लोकसभा का रास्ता बन सकता है। सपा नगर निकाय चुनाव के लिए अपनी रणनीति बदलकर कई बड़े नेताओं को अलग अलग शहरों में चुनाव प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा उन्हीं को प्रत्याशियों को जिताने का भी लक्ष्य दिया गया था। ऐसे में निकाय चुनाव परिणाम भी कई नेताओं के लोकसभा का रास्ता भी बना सकते हैं। बूथ प्रबंधन के काम में लगाए गए लोकसभा प्रभारियों की मेहनत भी इस चुनाव परिणाम में दिख जाएगी। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव को लोकसभा का रिहर्सल मानते हुए कई बड़े नेताओं को नगर निगमों का चुनाव प्रभारी बना दिया था। पार्टी ने बूथ कमेटियां गठित करने के लिए लोकसभा चुनाव प्रभारी तक बनाए हैं। नगर निगमों में ज्यादा से ज्यादा पार्षदों को जिताने के लिए पार्टी ने विधानसभा वार प्रभारी भी बनाए हैं। समाजवादी पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो वाराणसी नगर निगम के महापौर और पार्षद चुनाव के लिए पूर्व मंत्री और विधायक ओम प्रकाश सिंह को चुनाव प्रभारी नामित किया गया है। इसी तरह नगर पालिका परिषद इटावा के लिए भी संचालन समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष जिला पंचायत इटावा अंशुल यादव, पूर्व चेयरमैन पीसीएफ अंकुर यादव, पूर्व प्रत्याशी इटावा सर्वेश शाक्य, इदरीश अंसारी को शामिल किया गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे को रायबरेली के साथ साथ वाराणसी का भी जिम्मा सौंपा गया था। राष्ट्रीय महासचिव श्याम प्रसाद मौर्य को कुशीनगर में पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप को लखनऊ में पार्टी प्रत्याशी वंदना मिश्रा के चुनाव प्रचार संचालन का जिम्मा सौंपा गया था। इसी तरह से पार्टी ने कई स्थानों पर मेयर और नगर पालिका चुनाव के लिए कई दिग्गजों को कमान सौंपी। राजनीतिक सलाहकार मानते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव में खुद को कम शामिल करके अपनी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के कंधों पर जिम्मेदारी सौंप दी थी। नगर निगम से लेकर पालिका परिषद और पंचायत तक अपने उम्मीदवार को जिताने का टारगेट भी दिया गया था। समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े जानकार कहते हैं कि चुनाव इन जिम्मेदार नेताओं के आकलन की परीक्षा है। अगर परिणाम पक्ष में आते हैं तो लोकसभा टिकट की राह खुल सकती है। नतीजे ठीक न आने पर मुश्किल भी बढ़ सकती है।
वहीं ये भी कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में अगर सफलता मिलती है तो दिग्गजों की सफलता होगी, भविष्य में उनके लिए आगे का रास्ता तय होगा। इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी की अलग रणनीति रही। इस चुनाव में पहलवानों और द केरला स्टोरी के बारे में ज्यादा बयानबाजी नहीं हुई है। उन्हें पता है कि इसका ज्यादा कुछ खास असर नहीं चुनाव पे देखने को मिलेगा। निकाय चुनाव के परिणाम समाजवादी पार्टी के कई दिग्गजों का भविष्य भी तय करेंगे। वही जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव रणनीति पार्टी में रहकर बनाते हैं, अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव के करीबियों पर अखिलेश यादव में दांव नहीं चला, अगर नतीजे निकाय चुनाव के समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आते तो ये सवाल एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में गूंजते हुए नजर आएंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।